dear students, we are going to discuss about the logic gates. क्या logic gates? Okay, so totally we have 5 numbers of gates. Out of them, first one कौन सा है? First one which is our NOT gate. कौन सा है? NOT gate. ठीक है, चलो. So for the NOT gate पहले हम सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं. So ये हमारा इनपुट हो जाएगा एंड इसका सिंबल विच इज़ लाइक दिस वन. बट ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, बिकॉज डायोड में क्या होता है, यहाँ पे एक सीधी लाइन रहती है, बट यहाँ पे नहीं है. ऑलराइट, सो यहाँ पे इनपुट कितना हो जाएगा, दिस इज कंसिडर एज अ इनपुट एंड दिस विल बी कंसिडर एज अ आउटपुट. सो फॉर दैट इनपुट कितना है, 1 है, एंड आउटपुट भी कितना है, 1 है. सो सपोज इनपुट को हम कंसिडरेशन कर लेते हैं ए, ऑलराइट, एंड आउटपुट को हम ले लेते हैं वाई. ओके, सो आउटपुट इज इक्वल टू फॉर द नॉट गेट हमें याद ही रखना है क्या, जो भी वैल्यू आई जाएगी ए की उसका क्या करना है, बार कर देना है. दैट मीन्स जो भी वैल्यू सपोज यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एंड 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0. एंड दैट्स वाई इसकी वैल्यू इन्वर्ट हो रही है. देखो 0 से 1 हो रहा है एंड 1 to 0 हो रहा है. दैट्स वाई दिस गेट इज नॉन एज अ व्हाट, विच इज नॉन एज अ इन्वर्टर गेट. ऑलराइट, चलो. नाउ रिगार्डिंग अबाउट द ट्रूथ टेबल, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज अवर इनपुट, ओके, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट. ट्रूथ टेबल हमें कैसे याद रखना है, पहले इनपुट को लिख दो, देन आफ्टर आउटपुट को लिख दो. इनपुट कितना है हमारा 1 ही है, दैट मीन्स 1 कौन सा है, ए है, तो वो लिख दिया. आउटपुट कितना है, विच इज ऑल्सो 1 है, एक ही है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू ए बार. ठीक है, चलो. सो फॉर दैट हमें पता है कि लॉजिक गेट्स है विच इज नथिंग बट विच इज अवर डिजिटल सिग्नल इसमें मिलते हैं, राइट. कौन से डिजिटल सिग्नल, एंड एज वी नो दैट फॉर द डिजिटल सिग्नल 0 and 1 ही पॉसिबिलिटी रहेगी, आइदर 0 नहीं तो 1 होगा, राइट. सो फॉर द लो वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा तो 0 लेना है, एंड हाई मैग्नीट्यूड होगा तब 1 लेना है. ठीक है, चलो. सो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी 2 ही है, सो दैट्स वाई हम लिख देते हैं 0 और 1. ठीक है, 0 and 1 है. सो और नॉट गेट क्या कर देता है, एज वी डिस्कस ओवर हियर 0 to 1 होगा एंड 1 to 0 होगा. दैट मीन्स आउटपुट में यहाँ पे इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इन्वर्टेड, दैट मीन्स 1, एंड 1 है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फॉर द नॉट गेट. ठीक है, कंप्लीट. चलो, देन आफ्टर सेकंड वन हमारा कौन सा गेट है, सेकंड वन जो गेट है हमारा विच इज अवर ऑर गेट. कौन सा है, ऑर गेट. ठीक है, चलो. सो फॉर द ऑर गेट हमारा पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, पहले उसका सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं. सो फॉर द ऑर गेट इनपुट कितने हो गए, 2 हो गए. क्या, दिस इज अवर इनपुट, एंड सिंबल में ये कौ क्वेश्चन हमारा आएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा आउटपुट. चलो. सो इनपुट को ए लेना है, 2 इनपुट है, ए एंड बी लिख दो, ओके, एंड आउटपुट तो ओनली 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और बी. क्या, इधर वॉट एवर इट इज प्लस ए, बट उसको कैसे रीड करते हैं, y इज इक्वल टू ए और बी. ओके, चलो. सो ये हो गया हमारा आउटपुट, एंड दिस इज अवर बुलियन एक्सप्रेशन. वी मीन्स एज अ बुलियन इक्वेशंस भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर. चलो. नाउ रिगार्डिंग अबाउट द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में वंस अगेन हमें इनपुट लिख देना है एंड एज वेल एज क्या लिख देना है, आउटपुट लिख लेना है. ठीक है, चलो. देन अगेन इनपुट कितने हैं, फॉर द ऑर गेट 2 है तो ए, एंड दूसरी एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लो, बी. ठीक है, चलो, ये हो गया. देन आफ्टर आउटपुट y इज इक्वल टू क्या है हमारा बुलियन इक्वेशंस, y इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये a प्लस बी हो गया. चलो, ये हो गया. देन आफ्टर ए की पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे भी हमें पता है 0 and 1 होगा, एंड बी है तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 and 1. तो देखो 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, सो दैट मीन्स 0 2 टाइम्स हमें लिख देना है, एंड 1 भी कितने टाइम्स लिख लेना है, 2 टाइम्स. क्या करना है, देखो 0 1 0 1, तो 2 टाइम्स 0 है तो उसको 2 टाइम्स लिख दो, एंड 1 है 2 टाइम्स तो उसको लिख दो. ठीक है, ये सिंपल मेथड है इजीली रिमेंबर रखने के लिए. चलो. देन आफ्टर बी में क्या लिख देना है, बी में ये जो दिख रहा है 0 1 0 1 वो ही लिख देना है. तो यहाँ पे 0 1,
0 and 1। क्लियर? ओके, चलो नाउ आउटपुट क्या होगा? आउटपुट फॉर द ऑर गेट। सो आउटपुट फॉर द ऑर गेट क्या हो गया हमारा? y इज इक्वल टू ए और बी, दैट मीन्स 0 प्लस 0। जनरल समझे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 हम क्या समझते हैं? 0 ही होगा। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 एंड 1 प्लस 1 ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। क्या? डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल है तो उसका आंसर 0 होगा, नहीं तो 1 में होगा। ओके, सो यहाँ पे 1 प्लस 1 हमें 2 नहीं करना है। क्या करना है हमें? 1 प्लस 1 1 ही रहने देना है। चलो, सो नाउ थर्ड वन, जो थर्ड गेट है वो हमारा कौन सा गेट है? एंड गेट है। क्या? एंड गेट। कौन सा है? एंड गेट। चलो, सो फॉर द एंड गेट पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं? वंस अगेन वी हैव टू ड्रॉ द सिंबल। ओके, एमसीक्यू में भी ये सिंबल आ सकता है। हमारे पास 5 नंबर्स ऑफ गेट्स है, आउट ऑफ देम एक का जो सिंबल आ सकता है कि, ठीक है। चलो, सो एंड गेट में क्या होगा ये याद रखना है, ये सीधी लाइन है, राइट। यहाँ पे ये क्या है? कर्व पोर्शन है। ओके, बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्लासीफाई कि ये एंड गेट है या और गेट है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा एंड गेट, ठीक है। एंड ये हमारा आउटपुट को हम लिख देते हैं y, ओके, एंड a डॉट b, बट एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे? y इज इक्वल टू a एंड b प्रोनाउंस करते हैं, एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ इनपुट एंड दिस इज अवर आउटपुट, ठीक है। चलो, सो नाउ ये जो हो गया दिस इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट? बुलियन एक्सप्रेशन और वी में एज अ बुलियन इक्वेशन। ओके, चलो, सो वंस अगेन ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा? इनपुट एज वेल एज आउटपुट लिख देना है हमें। चलो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इनपुट ओवर हियर? वी हैव 2 नंबर्स ऑफ इनपुट, दैट मीन्स ए है एंड अनदर वन बी है, ठीक है। एंड दूसरा आउटपुट कितना है? ओनली वन, सो y इज इक्वल टू ए डॉट बी हम इधर लिख सकते हैं, ऑलराइट। चलो, सो अगेन जैसा इधर लिखा था, इधर क्या है? 0 0 1 1 0 1 0 1, वही सेम हमें इधर लिख देना है। तो इधर हम लिख देते हैं 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, अगेन 0 1 0 1। ओके, क्लियर इतना? चलो, सो नाउ इधर y इज इक्वल टू a एंड b करना है, दैट मीन्स 0 हम नॉर्मल समझे तो 0.0 क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। देन 0.1 दैट मीन्स 0 एंड 1, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। 1 एंड 0 क्या हो जाएगा? 0। ओके, एंड 1 मल्टीप्लीकेशन 1 ऐसा हम समझ सकते हैं, बट उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 एंड 1, तो उसका आउटपुट जो होगा वो हाई ही रहेगा, दैट मीन्स 1 ही रहेगा। क्लियर? सो फॉर द एंड गेट हमें याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ये कुछ ऐसा सिग्नल दिया होगा 0 0 0 1, दैट मीन्स वो किसका आउटपुट है? तो वो हमारा किसका आउटपुट है? एंड गेट का, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर दे में आस्क अबाउट 0 0 0 1 1 1, ये किसका आउटपुट है? वो हमारा किसका आउटपुट है? और गेट का है। तो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है। एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है? सिंबल भी आ सकता है, ओके। देन आफ्टर बुलियन एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं कोई भी गेट का, ओके। चलो, देन नाउ थर्ड वन हो गया, देन आती है बात फोर्थ वन। सो फोर्थ वन जो है विच इज अवर नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड गेट। चलो, सो नाम पे से ही पता चल गया है नैंड। नैंड दैट मीन्स व्हाट? नॉट एंड का कुछ ना कुछ होगा, ओके। सो एंड दैट मीन्स व्हाट? नॉट प्लस एंड गेट का कंबाइन करके हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। विच इज अवर व्हाट? विच इज अवर नैंड गेट, ठीक है। चलो, सो पहले हम सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर व्हाट? फॉर दी नैंड गेट। चलो, तो सिंबल में ये हमारा ए हो, दिस इज अवर बी। चलो, सो ऑलमोस्ट सिंबल जो है एंड गेट जैसा ही है, बट आपको फोकस करना है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये है और ये ऑलमोस्ट सेम है, बट आउटपुट में नॉट गेट है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है? ये ऐसा सिंबल 0 जैसा हमें लिख देना है, ठीक है, सर्कल करना है। सो ये हो गया हमारा कौन सा गेट का? नैंड गेट का। एंड वो किसका एडिशन है? नॉट एंड का है, राइट। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? नैंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा। सो फॉर द नैंड गेट हमें करना क्या है? उसका बुलियन एक्सप्रेशंस पहले लिख देते हैं। सो बुलियन एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या? y इज इक्वल टू a डॉट b, दैट मीन्स व्हाट? एंड गेट का जो है वो तो करना ही है, एंड अगर जो भी आंसर आए उसका क्या करना है?
बार कंसिडरेशन करना है। बार दैट मीन्स व्हाट, नॉट गेट कर देना है, ठीक है। चलो सो ये हम इनपुट है ये हमारा, वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे आउटपुट है वो लिख देते हैं। चलो नाउ रिगार्डिंग अबाउट द ट्रूथ टेबल, सो ट्रूथ टेबल की जो बात करें, सो इनपुट लिख देते हैं अगेन, यहाँ पे इनपुट एंड यहाँ पे आउटपुट। ऑलराइट, इनपुट कौन कौन से है, ए है एंड यहाँ पे बी है, ठीक है। चलो नाउ पहले हम क्या कर लेते हैं, ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या, ए डॉट बी, जो भी आंसर आएगा उसका हमें y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार करना है, ठीक है। सो ये जो होगा आउटपुट, तो ये जो आएगी लाइन हमारी किसकी आ जाएगी, आउटपुट इसकी आ जाएगी। ऑलराइट, चलो सो ये हम पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो सो नाउ एक ही जगह पे हमें क्या लिख देना है, एक ही जगह पे हमें लिख देना है 0 0 1 एंड 1, यहाँ पे भी 0 1 0 1, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड किया है फॉर द इजीली सिंप्लीफिकेशन, इजी होने के लिए हमने किया हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, ए डॉट बी, दैट मीन्स हमारा जो एंड गेट है वही कर देना है। दैट मीन्स 0 एंड 0, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा, इधर भी 0, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी 1। ओके, ये आप नहीं करना चाहते तो ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नैंड गेट के लिए ये आप स्किप कर सकते हो, ओके। और करना चाहते हो तो यू कैन डू, ओके। बट इधर क्या करना है, आउटपुट करना है। आउटपुट किसका करना है, फॉर द नैंड गेट। तो जो भी आंसर आएगा एंड का, उसका क्या कर लेना है, हमें बार कंसिडरेशन करना है। दैट मीन्स ये आंसर आएगा उसका बार, दैट मीन्स 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, इधर भी 1, इधर 1 एंड 1 का इधर 0। तो ये जो आउटपुट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, दिस इज अवर आउटपुट फॉर नैंड गेट। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि 1 1 1 0, ये किसका आउटपुट है, विच इज अवर नैंड गेट। ओके, एंड दिस गेट विच इज कॉल्ड एज अ व्हाट, यूनिवर्सल गेट। क्या, ये जो नैंड गेट है उसको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्लियर। चलो सिमिलरली लास्ट वन विच इज अवर 5th नंबर, वो कौन सा है हमारा, नॉर गेट। कौन सा गेट है, नॉर गेट। चलो सो उसके लिए हम अभी लिखें, सो फॉर द नॉर गेट 5th नंबर है नॉर गेट। अभी अगेन नाम पे से ही पता हो जाएगा आपको कि ये किसका एडिशन है, नॉर गेट। दैट मीन्स व्हाट, हमारा नॉट गेट प्लस कौन सा गेट होगा, और गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। चलो सो पहले हम सिंबल ड्रॉ करते हैं। सो सिंबल में ऑब्वियसली इनपुट कितना हो गए, 2 ही हो गए, एंड एज वी नो दैट कौ पोर्शन आएगा किसके लिए, और गेट के लिए। तो ये हमें कौ पोर्शन कंसिडरेशंस करना है, ठीक है। आउटपुट में इधर क्या कंसिडरेशंस करना है, सर्कल कंसिडरेशंस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट गेट का नॉर गेट का आउटपुट। एंड y यहाँ पे, दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b, राइट। एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ इनपुट एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ आउटपुट, राइट। चलो सो बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन इक्वेशंस। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज वी डिस्कस ओवर हियर, y इज इक्वल टू a प्लस b। वो और गेट का है तो उसका इन्वर्ट कर दे, दैट मीन्स a प्लस b, उसका बार कर दो तो हमें किसका आउटपुट मिल जाएगा, विच इज अवर नॉर गेट। चलो सो नाउ रिगार्डिंग अबाउट द ट्रूथ टेबल। चलो सो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इनपुट कितने हैं वो देख लेने हैं एंड आउटपुट, ओके। चलो सो नाउ इनपुट a है, ये हमारा b है, राइट। अगेन कितने, 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 1, इधर 0 1 0 1, राइट। चलो सो नाउ यहाँ पे एक लाइन हम ऐड कर लेते हैं फॉर दी इजी हो जाएगा ये हमारे लिए। क्या कर लेना है, पहले हमें इधर a प्लस बी फाइंड आउट कर लेना है। क्या, इधर a प्लस बी फाइंड आउट करो, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू a प्लस बी। इधर से जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर लेना है, बार कंसिडरेशंस कर लेना है, ठीक है। चलो एंड यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो। चलो सो नाउ a प्लस बी, दैट मीन्स 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1, ठीक है। बट वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द और गेट, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, नॉर गेट। दैट मीन्स वो किसका है, और गेट जो है उसका हमें क्या करना है, इन्वर्टेड करना है। दैट मीन्स नॉट गेट भी लगा देना। दैट मीन्स ये जो भी आंसर आया
उसका आउटपुट हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारा आउटपुट है और उसका बुलियन इक्वेशन तो ये है, दैट मीन्स व्हाट, इधर 1 0 0 एंड 0। तो ये जो हमारा आउटपुट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, फॉर द नॉर गेट का। एंड ऑल्सो दिस गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, यूनिवर्सल गेट। एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड गेट एंड नॉट गेट जो है वो हमारा यूनिवर्सल गेट है। क्यों, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशंस के यूज से ही हम एंड गेट, नॉट गेट एंड ऑर गेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस गेट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, यूनिवर्सल गेट। ऑलराइट,